Hello children, welcome to Evolve Science classes. This is chapter number 1 for class 10, Chemical Reactions and Equations. We are going to read the chapter and accordingly, side by side, I am going to explain the chapter. So if you want, you can have a pen and paper down with you. Consider the following situations of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during summer. So here in this chapter we get to know about some reactions, whether they are physical reaction or they are chemical reaction. तो मिल्क को, अगर दूध को हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें गर्मियों में तो क्या होता है? यू ऑल नो, थिंक ऑफ इट, क्या होता है? दूध खराब हो जाता है. एन आयरन तवा पैन नेल इज एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. लोहे का कोई भी सामान अगर हम इस मॉइस्चर वाले सीजन में रख दें तो क्या होता है? रस्ट बन जाता है उस पर. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. अंगूर सड़ जाते हैं या कोई भी फल सड़ जाता है. फूड इज कुक्ड. खाना बनाने पे क्या रिएक्शन होता है? फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. जब हम खाना खाते हैं और हमारा डाइजेशन होता है, मीन्स फूड डिफरेंट प्रोसेसेस से हमारे शरीर के अंदर गुजरता है, तो कौन सा चेंज आता है? एंड वी रेस्पायर. रेस्पायर मीन्स हम ब्रीथ कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है. तो इन सब सिचुएशंस में, हमारी जो डेली लाइफ की सिचुएशंस में, इनमें क्या होता है? इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर and the identity of the initial substance have somewhat changed. Initial substance means reactants. Change हो जाती हैं प्रोडक्ट में. यहाँ पे reactant क्या है? मिल्क. किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? मॉइस्चर के साथ, बैक्टीरिया के साथ. और किस में चेंज हो रहा है? कर्ड में. फूड इज गेटिंग डाइजेस्टेड. फूड इनिशियल सब्सटेंस है तो वो रिएक्टेंट का काम कर रहा है और वो डाइजेस्ट हो रहा है. कैसे? बहुत सारे केमिकल्स, एंजाइम्स के साथ डाइजेस्ट हो रहा है और क्या बन रहा है? स्टूल बन रहा है या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बन रहा है. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनिशियल सब्सटेंस एंड हाउ इज इट गेटिंग changed. We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction is taking place. Chemical change में reactants आपस में react करेंगी और एक कुछ नया बनाती हैं. वही सेम चीज़ जो reactant में है वो नहीं बनता है. Something new gets created. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. इट्स नॉट गिवन इन द बुक. मान लीजिए आप घर पे केक बना रहे हैं, तो केक के लिए आपने मैदा ले लिया, अंडा ले लिया, चीनी ले ली, आपने बटर ले लिया, आपने कुछ चॉकलेट के पीसेस ले लिया, एंड देन यू मेक इट अप इनटू अ बैटर एंड देन बेक इट. आफ्टर बेकिंग व्हाट डू यू गेट? यू गेट अ डिफरेंट मटेरियल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ केक. तो बेक करने के बाद आपको मैदा या अंडा या चीनी अलग से नहीं मिल रहा है. आपको सारी चीज़ें मिक्स होकर एक नई चीज़ मिल रही है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन. यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू वॉट इज एक्चुअली मेंट बाय अ chemical reaction. Means you were thinking, what is a chemical reaction? How do we come to know that a chemical reaction has taken place? मैंने अभी आपको बताया, जब आप कोई 2 या 3 चीज़ों से रिएक्शंस कर रहे हैं और आपको एक कोई नई चीज़ मिल रही है, उन्हीं रिएक्शन को करने के बाद then you are confirmed that a chemical reaction has taken place. Let us perform some activities to find out an answer. यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी मिलेगी जो ये दिखाया जा रहा है. यहाँ पे इस एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि हमने एक केमिकल रिएक्शन किया है. ये एक्टिविटीज़ एक्चुअली क्लास, लेबोरेटरी, स्कूल के लेबोरेटरीज में की जानी चाहिए. सो लेट अस फाइंड आउट. कॉशन, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस. इट कुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सूटेबल आई ग्लासेस. क्योंकि कोई भी रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन जब हम करते हैं तो हमें खतरा रहता है कुछ डैमेज या कुछ हार्म होने का. दैट्स वाई यू शुड बी मोर केयरफुल. क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम इज़ अ मेटल. उसके पतले पतले रिबन्स होते हैं दैट यू हैव टू टेक अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, रबिंग इट बाय सैंड पेपर. हमें वो जो रिबन्स हमने लिए हैं, ऐसे रिबन्स होती हैं मैग्नीशियम की, और उनके सरफेस को हमें एक सैंड पेपर से रब करना है. Why do we rub? So that whatever reaction has already taken place is
removed. Hold it with a pair of tongs. Burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in the watch glass. तो ये रहा, ये टोंग्स से उन्होंने ये मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है और इसे बर्न किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर. तो जैसे ही ये बर्न होगा, बर्न होते इसके ऐश बनेंगे. ये देखिए, ये ऐश गिर रहा है यहाँ पे. ये ऐश इज नथिंग बट जो जलने के बाद बचा हुआ मटेरियल है, उसको हम राख कहते हैं, वो गिर रही है. सो व्हाट डू वी गेट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी गेट एक्चुअली हियर मैग्नीशियम oxide. So this is a chemical reaction which is taking place here when we are burning something. So you should remember, whenever we are burning something, some new substance is forming. It is in the form of ash and it is a chemical reaction. You must have also observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. जब ये मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तब एक बड़ा सा ब्राइट फ्लेम आता है और जब पाउडर बनता है, इसकी राख बनती है, वो वाइट पाउडर में होता है. दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. Let me tell you one very important thing, that when anything burns, anything, you talk of anything burns, it will react with oxygen. So if I tell you that magnesium ribbon is burning, so the equation will be Mg stands for formula or symbol of magnesium plus oxygen, that is O2, giving MgO. This is called as magnesium oxide. And I said anything burns. If I say magnesium ribbon burns, so you have to write with oxygen as an equation. इसको हम कहते हैं chemical equation, and here a reaction is taking place. So anything burning or coming in contact with fire will react with oxygen. This is what you need to remember always. Now coming to the next topic, here again an activity is given. Activity 1.2, you can find out here. Take lead nitrate solution in a test tube. एक टेस्ट ट्यूब में lead nitrate का solution लेना है and add potassium iodide solution to this. lead nitrate में potassium iodide डाला जाएगा. lead nitrate लेना है और potassium iodide डालेंगे. What do you observe? This I am telling you. It's given here in your book, but it's a bit back at the, just give me a moment. I'll give you the reaction here only. Lead nitrate is PbNO3. Lead nitrate is PbNO3 and PbNO3. Now it is asked to react with potassium iodide. It is Ki. Two reactants will give you a new product. It forms K2NO3 and lead iodide. K2NO3, this is reacting with this and this is reacting with this. So this is how two reactants are forming two new products. It's called as a chemical change. Now you must have observed the activity next 1.3. Activity 1.3. Take a few zinc granules. Here it is given here for this equation. Take a few zinc granules in a conical flask. This is a conical flask or a test tube. Add dilute hydrochloric acid. Here comes the dilute hydrochloric acid. Again you find two reactants are being used here.
we have to handle this with very too much of care as some acid has been added. Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or the test tube. Is there any change in temperature? Now let me tell you what will happen. Zinc granule is metal. Zinc is a metal, and you are asked to react it with sulfuric acid. So whenever metal reacts with sulfuric acid, metal salts will be formed and hydrogen gas will be evolved. So you find here some hydrogen gas coming out. And when this gas is coming out, this conical flask, the outer surface of the conical flask will be heated up. It will be hot. It will produce heat. This type of reaction is called as exothermic reaction. Now from the above three activities, we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction is taking place or not. So what are the different reactants or the reaction you will find out? The product, change in state, मीन्स वो सॉलिड था तो लिक्विड हो सकता है, या रिबन शेप में था और पाउडरी फॉर्म में बन गया इनटू द फॉर्म ऑफ एश. देन चेंज इन कलर. There are many reactions where you will find when you add something, as you just now saw, magnesium ribbon was brown in color. When it got burnt, it changed into white colored powder. So there is a change in color. Evolution of gas. Here in this experiment you find evolution of gas as well as you will find change in temperature. So when either of these four things are happening in a chemical reaction, you get to know कि ये जो change है ये chemical change है या chemical reaction है. As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical change taking place around us. We will study about the various types of chemical change and their symbolic representations in this chapter. So our next topic will be chemical equations. Just now I wrote some chemical equations, but you also should know how to write chemical equations. Where do we place the reactants? Where are the products to be placed? How are we going to put different changes, show the different changes of physical states whenever a reaction is taking place? फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड था तो लिक्विड बन रहा है, लिक्विड था तो गैस बन रहा है. तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे in my next video. So stay tuned and thank you.